सुंदरवन में एक बहुत पुराना रिवाज था कि साल में एक बार सभी जानवर मिलकर जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे। पर समय के साथ कुछ कहानियां खो गई थीं और नए जानवर उनके बारे में नहीं जानते थे। चिंकी चिड़िया को यह देखकर दुख होता था कि जंगल का इतिहास धीरे-धीरे मिटता जा रहा है। वह चाहती थी कि एक ऐसा त्योहार हो जहां सभी कहानियों को याद किया जाए और नई कहानियां भी बनाई जाएं, ताकि जंगल की परंपराएं जीवित रहें। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, भूरा भालू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली ने चिंकी चिड़िया की इच्छा देखी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे सब मिलकर एक शानदार जंगल का कहानी त्योहार आयोजित करेंगे। वे सब मिलकर त्योहार को सफल बनाने और जंगल की कहानियों को फिर से जीवंत करने लगे। गुरु उल्लू ने सबसे पहले सलाह दी कि त्योहार के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी, जहां सभी जानवर आराम से बैठ सकें और कहानियां सुन सकें। उसने पुरानी कहानियों के कुछ भूले हुए टुकड़े याद दिलाने में भी मदद की। शेरू शेर और मोती हाथी ने अपनी ताकत का उपयोग करके त्योहार के लिए एक बड़ा और आरामदायक स्थान बनाया। शेरू शेर ने अपने पंजों से जमीन साफ की, जबकि मोती हाथी ने अपनी विशाल सूंड से बैठने के लिए बड़े-बड़े पत्थर और लट्ठे व्यवस्थित किए। गोलू बंदर अपनी फुर्ती से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा और वहां से रंगीन लताएं और फूल लाया। गोलू बंदर ने उनसे त्योहार के स्थान को सजाया, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। भूरा भालू ने अपनी ताकत से जंगल से सबसे स्वादिष्ट बेरी और फल इकट्ठे किए, जिन्हें त्योहार पर सबको बांटा जा सके। चीता तेज ने अपनी गति का उपयोग करके जंगल के कोने-कोने तक त्योहार की खबर पहुंचाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जानवर छूट न जाए। चिंकू हिरण ने अपनी तेज नजरों से उन पुरानी जगहों को देखा जहां पुरानी कहानियों से जुड़ी चीजें मिल सकती थीं, जैसे किसी पुराने पेड़ की निशानी या कोई खास पत्थर। रानी खरगोश और ज्ञानू कछुआ ने मिलकर पुरानी कहानियों को इकट्ठा किया। रानी खरगोश ने फुर्ती से उन जानवरों के पास जाकर उनकी यादें ताजा कीं, जबकि ज्ञानू कछुआ ने धीमे और ध्यान से हर कहानी को सुना और उसे याद रखा। लोमड़ी चालाक ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक मजेदार खेल बनाया, जिसमें जानवरों को पुरानी कहानियों के पात्रों का अभिनय करना था। इससे नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिली। चिंकी चिड़िया और बेला तितली ने मिलकर त्योहार के लिए एक सुंदर गाना बनाया, जिसमें जंगल की पुरानी कहानियों के कुछ अंश थे। चिंकी चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में उसे गाया और बेला तितली ने अपने पंखों से नृत्य किया। नीली मछली नदी में तैरती रही, यह सुनने के लिए कि क्या नदी के किनारे कोई पुरानी लोक कथाएं हैं जो पानी के बहाव के साथ सुनाई जाती हैं। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, भूरा भालू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली सबने मिलकर कड़ी मेहनत की, अपनी अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए। त्योहार का दिन आया और जंगल के सभी जानवर, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने पुरानी कहानियां सुनाई, कुछ नई कहानियां बनाई और एक साथ खाया पिया। हंसी और खुशी से पूरा जंगल गूंज उठा। चिंकी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने देखा
कि कैसे दोस्तों के सहयोग से जंगल की परंपराएं फिर से जीवित हो गईं और कैसे नई यादें बनाई जा रही थीं। उसने अपने सभी प्यारे दोस्तों को उनकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने सबने सीखा कि अपनी संस्कृति और इतिहास को जीवित रखना और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाना पूरे समुदाय को एकजुट और खुश रखता है, और मिलकर काम करने से वे किसी भी परंपरा को बनाए रख सकते हैं।